हाँ तो हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपको जो वीडियो मिलेंगे वो रेगुलर मिलेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जो कि मार्गदर्शन क्लासेस हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बड़ा खुशखबरी आया है एक तरीके से कहा जाए तो। टर्म 1 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। टर्म 2 का जो डेट शीट है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। टर्म 1 का जो रिज़ल्ट आया उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा एक ऑफलाइन ट्यूशन भी चलता है, जिसमें ऑफलाइन ट्यूशन में हमारे बच्चों ने मोर देन 90% स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 90% स्कोर किए हैं। लेकिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, वो घबराए नहीं। बस वो क्या करें कि अब उनको टर्म 2 में अच्छा रिजल्ट देना है। अब सर टर्म 2 में अच्छा रिजल्ट हम कैसे दें? तो घबराए नहीं। उसके लिए आप लोगों का मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इनको रेगुलर देखें, और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपके एक भी क्वेश्चन टर्म 2 में नहीं छूटेंगे। ठीक है। और एक और चीज़, चूँकि आप लोगों को अब करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, बेल आइकन को बजा देना है। ठीक है, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि मैं कौन कौन सी वीडियोस डाल रहा हूं। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अपने चैनल का इंट्रो बिल्कुल नहीं दिया है। फर्स्ट वीडियो से भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है इसका मोटिव है कि मैं आपको क्लास 9th और 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी बच्चे 11th 12th अपियरिंग हैं, 11th में हैं और 12th में हैं, या आईआईटी एस्पिरेंट हैं जो आईआईटी देने वाले हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही मतलब यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हम इसमें अब 11th और 12th इनको भी टारगेट करेंगे। आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को बजाएं और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा वीडियोस। अब क्या होंगे, ग्रेड 12th की मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मैट्रिसेस मिलेंगे, डिटर्मिनेंट मिलेंगे, एडजॉइन मिलेगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऊपर से क्या होगा कि चैप्टर वाइज हमारे आईआईटी के पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होगा, आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, तो हमारा आज का सेशन ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये आया है, कमेंट आया है, और बहुत सारे बच्चों का ये रिस्पांस आया कि सर आप क्या करें कि कोई फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा दें। तो चलिए, मैं आज आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आया हूं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, अब कंटिन्यू आपको करना क्या है कि कंटिन्यू बने रहना है चैनल पे, और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और बात मैं बता दूं कि मैं मीडियम रख रहा हूं इंग्लिश। ठीक है। हिंदी में हमारी मीडियम नहीं है, सिर्फ हमारा इंग्लिश मीडियम है। तो देखेंगे क्या होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहला चीज जो अपन आज पढ़ेंगे दैट इज चार्ज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज। कि व्हाट इज चार्ज। देखिए, चार्ज किसे कहते हैं, सबसे पहला बात कि व्हाट इज चार्ज। तो लेट मी एक्सप्लेन कि चार्ज हम किसको कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि चार्ज आप किसको कहेंगे। जैसे अगर आपने इस मार्कर को लिया और इस मार्कर को जब हम छूने गए तो हमको क्या लगेगा, करंट लगेगा। या जैसे ही हम इस बोर्ड को छुए तो हमें झटका लगना शुरू हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये बोर्ड जो है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। क्या है? चार्ज्ड है। देखिए, जब अगर किसी को छूते हैं तो जैसे आपको लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, चार्ज है। एक बात समझ लीजिए कि मैं यही चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं कि चार्ज होती क्या है। अच्छा, एक बात सुनिए कि चार्ज क्या होता है। जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लिए और इसके चारों तरफ, अगर हम इसके चारों तरफ बात करते हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब जैसे होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अगर इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो देखिए, मेन क्या होती है कि चार्ज अपने चारों तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, उस फोर्स को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाती है, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को अपन चार्ज कहते हैं। जिस
प्रॉपर्टी के कारण उसमें फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल, उसी तरीके से क्या बोलता है, चार्ज के बारे में कही जाती है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक कहने का मतलब बहुत ही छोटा प्रॉपर्टी सर, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच गिव राइजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको छूने से आपको करंट लगे, उनको अपन क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा होता है चार्ज, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच गिव राइजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज व्हाट, चार्ज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच गिव राइजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज चार्ज। अब एक बात आता है यहां पे कि जैसे कि चार्ज हमारा, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज, चार्ज दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो चार्ज होती ही नहीं है, दैट द चार्ज यू आर इमेजिनिंग इज न्यूट्रल चार्ज। तो जो आप हैं वो नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं दो ही चार्ज के बारे में। एक चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है हमारी कौन सी चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग जो बात करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज। देखिए बहुत सारा बच्चा कह रहा होगा कि है सर न्यूट्रल चार्ज, पागल है क्या, न्यूट्रल चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, न्यूट्रल चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होंगी, चार्ज हमारी दो ही होंगी, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द चार्ज, कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच गिव राइजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज व्हाट, उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब देखिए चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि एटम के बारे में तो आप लोग 9th में पढ़े थे ना, तो एटम 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होती है। तो जैसे लोग पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या समझ लेते हैं, जैसे आप देखिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं पहला नंबर की पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की अपन बात करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज में लोग क्या समझते हैं वो सुनिए। तो पॉजिटिव चार्ज में लोग ये समझते हैं कि ये सिस्टम है कोई और ये सिस्टम कोई ए है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि इसमें प्रोटॉन आ गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। नहीं भाई, कभी भी पॉजिटिव चार्ज को हम मूव नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो आपको यह बात पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज को कभी भी मूव किया नहीं जा सकता है, वी कैन ओनली ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा एक बात सोचो, बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आता है, तो सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, देखो ना क्या आता है, सोचता है कि सर फोन लिया और फोन को जैसे ही चार्जर से कनेक्ट किया तो फोन चार्ज होने लगता है। तो फोन जब चार्ज होने लगता है तो क्या होता है, एक्चुअली आप ये समझते हैं कि चार्जर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है फोन में, ठीक है, और फोन में चार्जर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, फोन एकदम एग्जैक्टली चार्ज हो जाता है। नहीं, तुम गलत सोचते हो, ये बहुत गलत बात है। कभी भी फोन में पॉजिटिव चार्ज नहीं जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि फोन की बैटरी जो होती है उसमें दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे होते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि अगर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब फोन कितना परसेंट चार्ज है, 0% चार्ज है। कितने परसेंट, 0%। जैसे ही अपन चार्जर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही अपन चार्जर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है। चार्जर में से क्या, मतलब फोन के बैटरी में से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज होती है, जैसे कि आपको पता है वो कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो होता क्या है कि एगो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, बाहर रख दिया, तो अब बताओ, तो एगो तो पॉजिटिव चार्ज एकदम फ्री हो गया ना कि भाई हम तो चढ़ गए, बोलो,
अब देखो टोटल था 100 गो इलेक्ट्रॉन और 100 गो प्रोटॉन, उनमें से एक गो इलेक्ट्रॉन ले गए, तो अब कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 99 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 100। तो इसका कहने का मतलब 99 गो, 99 इलेक्ट्रॉन और 99 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन एगो प्रोटॉन तो नेट राइज होगा ना, बोल ना भाई। तो हाँ यही बात हो गई। तो नेट फोन अब कितना परसेंट चार्ज हो गया? 1% चार्ज हो गया। अब देखो अगर एगो और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नेट फोन अब कितना परसेंट चार्ज हुआ? 2%। 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला तो 3%, 4 गो तो 4%, 5 गो तो 5%, 6 गो तो 6%। इसी तरीके से सारे के सारे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो उसमें अब बचा क्या? तो बचा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली वी सी द बैटरी इज फुल चार्ज। तो प्लीज अनप्लग द चार्जर। अब देखिए यही बातें हो रही हैं। तो 100% चार्ज होने का मतलब ये होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी सिस्टम पे कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसा कि आप देखें, जैसा कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि लेट हैव अ सिस्टम ए, हमारे पास एक सिस्टम ए है और हमारे पास एक सिस्टम बी है। तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। तो जैसा कि अपन बात करते हैं कि यहां पे हमारा 3 पॉजिटिव है और 3 क्या है? नेगेटिव है। देखिए 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। तो आप एक बात सोचिए कि अगर इस सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दे, इफ वी ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिस्टम ए टू बी, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ए से सिस्टम बी में अगर अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो आप सोचिए कि क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसमें एक गो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब देखिए 3 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो प्रोटॉन था, 2 गो और 3 गो इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज इस पर राइज हो गया, तो इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज राइज हो गया। और हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में देख लिए कि हाउ द पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म। तो पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्जेस फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर एक ही चीज हमें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप लोगों ने देखा सेशन में, मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो रहा है तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे कि आपको पता है जो देता है वो हमेशा दाता होता है और जो लेता है वो भिखारी होता है, नहीं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ देने का काम कर रहा था तो इसके माथे पर पॉजिटिव चार्ज, और ये लेने का काम किया तो नेगेटिव चार्ज। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होता है। देखिए चार्जेस में दो चीजें भी हैं। जैसे अपन अगर सोडियम की बात करते हैं, Na, जैसे मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो 281 अपन बोलते हैं, नहीं इसका, तो ये 11 नंबर पे होता है। और इसकी चार्जेस हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी वैलेंसी +1 बोलते हैं। क्यों अपन +1 बोलते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्योंकि टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट पेयर, अगर ये नियॉन की तरह बनना चाहता है तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और प्रोटॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन को तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट इट कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफर कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज कर देंगे, तो हम किसकी तरह बन जाएंगे? नियॉन की तरह बन जाएंगे। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे एक प्रोटॉन तो हावी हो जाता है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाता है? वैलेंसी जो सोडियम का होता है वो +1 हो जाता है। तो हमारा केमिस्ट्री में भी सेम चीजें होती हैं। तो हम लोग क्या देखें? हम लोगों ने देखा कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी व्हिच गिव राइजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज चार्ज। एंड नंबर 2 हम लोग देखे क्या चीज के बारे में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अपन किनको बोलते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन and negative charges formed by the gaining of electron। अब देखिए बात अब अगला क्या हो रहा है उनको देखना हमारा बहुत जरूरी है। अब देखिए कि अब होता क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? जैसे हर एक चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की अपन बात करेंगे तो इसका नाम होता है
इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे कि अब एक बात कि सर क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता? नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा अभी एक चार्ज खोजी गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है। आईआईटी के सिलेबस में ऐड किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है क्वार्ट्ज। क्या नाम है? क्वार्ट्ज। जो कि क्या होता है? क्वार्ट्ज में होती है क्या कि +-3e 3/2e होता है, ऐसे करके है। कुछ चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में जोड़े नहीं गए हैं। तो बस ये याद रखना है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है? तो बड़ा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है। मैं आपको बता दूं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है अपनी? कूलम्ब होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं जब आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो अब बात आता है कि व्हाट वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सर कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमारी क्या क्या है, उनको देखिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन देखेंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप समझिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि सेम चार्जेस। ठीक है, क्या होता है? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो ये देखिए, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में प्यार होगा। क्या होगा? प्यार होगा। ये क्या होगा? इन दोनों में दुश्मनी होगी पहले तो। ठीक है, दुश्मनी होगी। इन दोनों में क्या होंगी? दुश्मनी। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इन सब में क्या होगी? दुश्मनी होगी। आई मीन टू से कि रिपल्सन होगा। जब भी देखिए, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, सुने हैं ना ये बातें, एकदम वही बातें हैं। कहता है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हमें कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो एक दूसरे में क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। इसमें क्या होगा? ये देखिए, ये होंगे इन सब में प्यार। तो हम लोग जो देख लिए चार्जेस को लेकर के, तो हम लोगों ने देखा तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एंड 19 कूलम्ब एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, हर बार एक चीज अपन पढ़ते हैं ना कि फलनमा कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फल, यही चीज अपन यहां भी करने वाले हैं। जैसे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। देखिए, अगला चीज हमारा तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है? चार्ज। ठीक है, कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखिए, इसका मतलब समझिए। अब कहेंगे कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कैसे, ये बातें संभव तो है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो हम लोग तो सुनते हैं कि थर्मल पावर ग्रिड्स में क्या कर दिए जाते हैं कि चार्ज को बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, होती क्या है कि पहले वो लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाते हैं। ठीक है, वो देखिए, वो डैम बनता है और डैम में क्या करते हैं, वो लोग पानी को स्टोर करते हैं। पानी को जब वो हटाते हैं तो वो क्या करता है, जाके टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन नचना शुरू होता है और उससे वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। पानी स्टोर किया तो पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन नचा तो मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या चीज में बदल के आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। तो सब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो इसीलिए कही जाती है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो हियर वी आर कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एक और बात अब समझिए, कहने का मतलब अब अगला बात क्या होता है, अभी कोरोना के समय में एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ था
जिसका नाम है आइसोलेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको सेल्फ आइसोलेट करना है, तो सेल्फ आइसोलेट कहने का मतलब आप क्या जानते हैं कि कोई भी इंसान किसी रूम में चला गया और रूम में जाने के बाद अपना कमरा बंद कर लिया, रूम बंद कर लिया, तो उसको क्या बोलते थे कि ये इसने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। देखिए, आइसोलेट कहने का मतलब होता है ना तो उसमें से बाहर जा सकता है कोई और ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो यही इसमें चौथा प्रॉपर्टी में हम लोगों का क्या बोला है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, क्या लेते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा। तो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब ना तो अंदर से बाहर कोई चार्ज जा सकता है, ना तो बाहर से कोई अंदर चार्ज आ सकता है। तो आप बड़ा ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया कि यहां पे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स रखे हैं। अब देखिए, इसमें हमने 2 कूलम का रखा, इसमें 3 कूलम का रखा, इसमें 5 कूलम का रखा। जैसे हमने ये 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम रखा और इसको ऐसे ऐसे पकड़ के खूब सेक कर दिया। अब देखिए, जैसे ही हमने ये सेक कर दिया तो हम लोगों का क्या मिला कि ये वाला बन गया 1 कूलम का और ये वाला भी बन गया आपका 1 कूलम का। तो बताइए, ये वाला जो चार्ज है ये कितने कूलम का बनेगा? तो अब बड़ा सवाल है कि सर कैसे, अब हम लोग तो कुछ बता ही नहीं सकते, वी डोंट नो द रिलेशन। तो वी नो द रिलेशन सर, हम लोगों को पता है रिलेशन। रिलेशन क्या पता है कि आपको जब पता है कि इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब ना तो इसके अंदर से बाहर जा सकता है, ना तो बाहर से अंदर चार्ज आ सकता है। तो अगर इस पे 1 कूलम चढ़ा, इस पे 1 कूलम, और पहले टोटल चार्ज कितना था? तो 3 2 5 5 10, तो कहीं ना कहीं 10 कूलम का चार्ज था, तो अभी भी 10 कूलम होगा। तो अभी देखिए, 1 कूलम 1 कूलम, कितने कूलम हो गए? 2 कूलम। तो रिमेनिंग कितने कूलम बचे? 8 कूलम। तो ये वाला बन जाएगा 8 कूलम का। तो आप क्या समझ रहे हैं? इसकी एक और प्रॉपर्टी हमें पता चल गया कि चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है। कंजर्व कहने का मतलब ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो इसीलिए इसको कही जाती है चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या कही जाती है? चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी, मतलब सीधे बोलिए इसको चौथी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में आपको जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि क्या मजाक है। देखिए, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, उनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उनको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बात मैं आपको बता दूं, व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब होता है पैकेज ऑफ चार्ज। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहां पे एक सिस्टम है और यहां पे एक सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को ए लिया है और इस सिस्टम को बी लिया है। ठीक है, ये सिस्टम को ए लिया है और ये सिस्टम को बी लिया है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहां पे बहुत सारे चार्ज हैं और यहां पे भी, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेट्स हैव 6 पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें हमारा क्या बोल रहे हैं, इसमें 6 पॉजिटिव है तो 6 नेगेटिव है, इसमें भी 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है। इट मींस वी हैव टेकन अ 2 बॉडी, वन ऑफ द बॉडी इज न्यूट्रल एंड अनदर बॉडी इज आल्सो न्यूट्रल। तो दोनों के दोनों बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ हमारे क्या होने वाले, इलेक्ट्रॉन होने वाले। बहुत अच्छा। तो जैसा कि अगर मैं बात कर लूं कि इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ए से सिस्टम बी में ट्रांसफर किया गया, तो कहीं ना कहीं बी पे कोई ना कोई चार्ज तो चढ़ा ना, तो कितना चार्ज चढ़ा? तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि Q इक्वल्स टू, तो यहां पे चार्ज को तो हम लोग Q बोलते हैं। तो आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज चढ़ा होगा, जो कि क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग E बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? और E की चार्ज आपको क्या पता है? E इज इक्वल टू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर Q किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। अगर हम बात कर
लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करेंगे तो Q किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा, 3e के बराबर होगा। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा, 4e के बराबर होगा। ऐसे ऐसे अगर हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा, ne के बराबर हो जाएगा। यही तो हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ne, इट्स अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखिए यहां n जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, n हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब कि आप 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, 1.1 1.5 या 1/2 नहीं ले सकते। अब मैं बताता हूं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता, तो हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट में ले सकते हैं। क्या आप देखिए कभी दुकान में जाकर के कहिएगा क्या कि भैया हमें क्या कर दीजिए कि 1.5 गो पेन दे दीजिए, हाँ ऐसा आप कह सकते हैं? आप ऐसा कह ही नहीं सकते। चाहे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो तुम ये कहोगे क्या कि हम पढ़ रहे हैं 10.5 क्लास में, ऐसा बोल सकते हैं क्या, या 9.5 क्लास में बोल सकते हो क्या? नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको इंटीजर में लिया जाता है, फ्रैक्शन में नहीं लिया जा सकता, डेसिमल में नहीं लिया जा सकता। जैसे अगर किसी से पूछेंगे, जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ तुम कितने भाई बहन हो, हाँ तो तुम कितने भाई बहन हो, तो कहीं ना कहीं तुम ये कहोगे ना कि 2 3 4, ऐसे बोलोगे क्या कि हमारा 3.5 गो भाई है। 3.5 गो भाई होता है क्या? नहीं होता है। तो हाँ, दांत मत खिखोरिए। आप अगर दांत खिखोर रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप। हाँ तो अब अगला चीज क्या है उनको देखिएगा। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर Q इक्वल्स एनी, इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोले हैं। देखिए 2 फॉर्म्स में इसके डेफिनेशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखा कि Q इक्वल्स एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। इनको डेफिनेशन में आप कैसे बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, होती है कि नहीं। तो जैसे द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और चीज हम आपको बता दें, एक एग्जैक्ट कैसे दे सकते हैं, जैसे आपको पता है ये जो साइन होता है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन की। जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो आप हायर क्लासेस में आप ये चीज पढ़ेंगे, तो ये साइन होता है हमारे इंटीग्रेशन की। तो जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, तो कहा जाता है इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, समेशन। तो कहता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, the integral multiple of 1 charge of electron is known as quantization of charge। अब जैसे अगर हम 2-4 क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, जैसे अगर आपको बोलेगा, ठीक है, जैसे बोलेगा if 2 electron are transferred from system A to B, then find net charge। आपको बोलेगा कि नेट चार्ज निकाल के बताइए। अब बड़ा सवाल यहां पे ये है कि इसका मतलब हमें ये जो कह रहा है कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम A to B, देन फाइंड द नेट चार्ज। आपको चार्ज मतलब Q निकाल के बतानी है। हम मान लेते हैं यहां सिस्टम A है और यहां पे सिस्टम क्या है हमारा, B है। अब इस सिस्टम को अपन A लेते हैं और ये सिस्टम को B लेते हैं। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं। तो Q जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2E के बराबर होगा। तो Q हो जाएगा हमारा 2E के बराबर। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू, और E मतलब हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू E, जो कि हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। हेंस द Q बिकम्स हाउ मच, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 2, जो कि हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2, ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो यही चीज हम लोग देख लिए हैं कि कितने चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे सिस्टम बी पे। तो सिस्टम बी पे जो प्रोड्यूस होगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। लेकिन वही चार्ज आप देखिए कि अगर सिस्टम ए की बात करते हैं तो सिस्टम ए पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम आसान हमारा हो रहा है। जैसे कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कैसे होंगे। अच्छा, एक और आप देखिए, एक सवाल हमसे और पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम।
जैसे हमसे पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम्ब बनाएगा, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब। देखिए ऐसे कहेगा कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब, आप कैसे बनाएंगे। तो आप एक बात सोचिए कि हमें सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो एक चीज हमारे दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने को क्या मिला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और जो हमें बोला है कि अब हमें चार्ज बोल दिया है कूलम्ब, चार्ज हमें बोल दिया 1 कूलम्ब, तो हमें बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखिए आपको क्या करना है, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इक्वल्स N जानते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N ओवर एयर। तो जब आप N निकालने की बात करेंगे तो N इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू अपने को क्या मिला है 1, और E की वैल्यू हमें क्या मिला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब एक बात आप सोचिए, ये यहां पे भी कूलम्ब है तो कूलम्ब हटा दीजिए आप सीधे, तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻, ये माइनस में 19 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 19। तो देखिए आप हो जाएगा N की वैल्यू कितनी होगी 1/1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि ये माइनस में था ऊपर में गया प्लस में। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये चीज है, आपको पता है ना, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर में रहा, जैसे अगर ये नीचे में 10 के पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर में 10 के पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब 10 के पावर -2 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये नीचे में था तो ऊपर में गया तो प्लस में हो गया, अगर ऊपर में रहेगा नीचे लाना होगा तो माइनस में हो जाएगा। ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे बचपन में क्या होता था, बचपन में होता था कि हम लोग एक बिस्किट के लिए रोते थे, नहीं रोते थे तो क्या हमको चाहिए एकदम उसके पॉलीथीन में ही चाहिए हमको बिस्किट, तो क्या होता था मम्मी क्या करती थी, उसमें से सब निकाल लेती थी, 2 को छोड़ के दे देती थी, लीजिए। अब बच्चा भी खुश और उसका काम भी हो जाता है। तो वैसे ही अगर ये रो रहा है कि हमको ऊपर जाना है, ठीक है तुम जाओ ऊपर, लेकिन तुम्हारे माथे पे हम माइनस लगाएंगे, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो बात घुमा फिरा करके वही होता है। तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जैसे ही ये 1/1.6 इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे पॉइंट में, तो यू विल गेट 0.625 इंटू 10⁻19। अब देखिए ये जो है, ये हमारा जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट आगे बढ़े हैं। तो क्या किए हैं कि इसमें से 19 में से एक घटा दिए हैं, तो हमारे पास बचा है यही। तो हमें एक बात पता चल गया कि ये देखिए ये हर बार पूछता है, और ये VVI है, याद रखिएगा VVI है। अगर हमसे पूछेगा भी तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब, याद रख लीजिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम्ब, तो देखिए E की वैल्यू हो गई है हमारी 1.6 इंटू 10⁻19, और Q की वैल्यू मिली है वो हो गया हमारा 1 कूलम्ब, और N की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए हमने यहां से ऐसे करके निकाल दिया। तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उनको मैं एक बार और बता देता हूं। हमने सबसे पहली बात पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज के बारे में। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी व्हिच गिव राइज टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज चार्ज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जब हम लोग गए तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, और चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना क्या होता है उनको ध्यान से देखिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपना क्या है। तो सबसे पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग जाते हैं
तो हम लोगों ने पढ़ा द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर क्यू इक्वल्स एन ई। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम लोग ये देख लिए तो हम लोगों ने देखा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम, तो हेयर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम। देखिए इतना चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब कहता क्या है कि अब हम लोगों का कहता है कि करंट, ठीक है, तो अपन करंट किनको बोलते हैं, तो वही चीज अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज करंट। तो देखिए करंट क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो बोला जाता है द कंटिन्यूअस फ्लो। देखिए करंट क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की ही करंट नहीं होती है, पानी की भी करंट होती है। जैसे अगर बहुत तेज में अगर जा रहा है, कभी आप लोग न्यूज चैनल वगैरह देखे होंगे तो चैनल वाले बोलते हैं ना कि देखिए पानी का करंट कितना है, मतलब जो होता है फ्लो को बताता है करंट। जिसका फ्लो सबसे ज्यादा तेज होगा उसको बोलेंगे कि बहुत ज्यादा करंट है उसमें, नहीं पानी का करंट ज्यादा है या हवा का करंट ज्यादा है, हवा कुछ ज्यादा ही फ्लो के साथ बह रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं हम लोगों की। तो बातें ये हैं कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिस करंट के बारे में, तो अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज करंट, तो आप बोलेंगे द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज। अब बताइए क्या होता है, करंट ऐसा होता है कि यहां से यहां चला उसके बाद रुक गया, फिर यहां से यहां चला फिर रुक गया, फिर यहां से यहां चला फिर रुक गया, ऐसा होता है क्या? ऐसे हमारे करंट बिल्कुल नहीं चलते, ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं, तो इसीलिए कही जाती है। तो कहा जाता है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और दूसरे लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, एक डेफिनेशन के फॉर्म में कही जाती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, क्या कही जाती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए करंट है हमारा, क्या है? करंट। तो लेट अस सी द करंट। ठीक है, करंट। अब करंट के बारे में हमें क्या बोलता है? द रेट ऑफ, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज करंट। वो ये सिंपल करंट नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। एक और बात आपको मैं बता दूं, करंट की को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, डिनोट कैसे कहते हैं? डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल आई से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। देखिए इसकी एसआई यूनिट अपने को क्या मिलता है? एम्पियर मिलता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा करंट के बारे में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट? करंट। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उनको अपन करंट बोलते हैं, या द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब एक बात आप यहां ध्यान से देखिएगा, डिनोटेड बाई, तो देखिए करंट इज डिनोटेड बाई आई, और उसका एसआई यूनिट अपने को क्या मिलता है? एम्पियर मिलता है। तो एसआई यूनिट हमारा क्या मिल रहा है? एम्पियर मिल रहा है। तो हियर द एसआई यूनिट इज एम्पियर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि करंट, तो यहां हमें क्या बोलता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे ही रेट की बात आ जाएगी, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा? टाइम जरूर आ जाएगा। तो अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में? तो चार्ज के रेस्पेक्ट, आई इज इक्वल टू, चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो आई इज इक्वल टू हम लोग देखेंगे क्यू बाई टी हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल रहा है कि हम लोगों ने देखा चार्ज के बारे में, तो हम लोगों ने देखा पहले करंट के बारे में, तो हम लोगों ने देखा क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं कि ये जो चार्ज होता है, चार्ज और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्या होता है? क्यू। तो क्योंकि किसका रेट बोल रहा है? तो हमारा चार्ज का रेट बोल रहा है, तो क्यू अपॉन टी। तो हमारे पास फॉर्मूला चार्ज का क्या बन के आ रहा है? तो चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास बन के आ रहा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही हमारे पास सेक्शन बन के आया है। तो बड़ा ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने देख लिया क्या चीज के बारे में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट बोलता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाई I एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। तो हम लोगों का बोलता है I इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से समझिए, यहां पे चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं।
कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पे अगर आपको बोल रहा है कि 5 एम्पियर, किसी के भी मान लेते हैं कि कोई वायर है जिससे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप ये समझिए कि उस वायर से 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज गया। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो 1 सेकंड में 5 कूलम का, इसका मतलब हो गया 5 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज जाएगा तो आप क्या कितना समझेंगे, 10 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 50 कूलम का चार्ज जाएगा तो आप समझेंगे 50 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यही बात अगर कह रहे हैं कि अगर हम बोल दे कि 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज गया, 10 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें बस ये सोचना है कि 1 सेकंड में कितना जाएगा। तो 10 सेकंड में 5 गया, इसका मतलब हर 1 सेकंड में 0.5 जा रहा होगा। मतलब 1 सेकंड में कितना जा रहा होगा, तो हर 1 सेकंड में 0.5 कूलम का चार्ज जा रहा होगा। कितने कूलम का, 0.5 कूलम का चार्ज जा रहा होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि कितने एम्पियर का करंट हो जाएगा, तो 0.5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर का। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसी के भी एम्पियर को लेकर के बात की जाएंगी, जैसे हमारे एम्पियर्स को लेकर के बात किया जाएगा, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि किसी के भी, ठीक है, इफ ऐसे बोलेगा, इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज, 10 कूलम ऑफ चार्ज, 10 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू, ठीक है, पासेस थ्रू अ वायर, अ कंडक्टिंग वायर, passes through a wire in 2 सेकेंड, find current। तो आपको बोलेगा कि करंट निकाल के बताइए। इसका मतलब आपका क्या है, बड़ा ध्यान से समझिए। इसको तो बड़ा आसानी से बना सकते हैं कि 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में जा रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज मतलब सीधे समझिए 1 सेकंड में कितना कूलम जाता होगा, तो 1 सेकंड में 5 जाता होगा, दूसरे समय में 5 जाता होगा, तभी तो टोटल 10 होगा। तो 1 सेकंड में 5 गया, इसका मतलब कितना एम्पियर हो गया, देखिए 5 एम्पियर। देखिए कलम उठाने की जरूरत नहीं, सिंपली फॉर्म में आपका बन रहा है। आप बस हमेशा 1 सेकंड का सोचिए, अपने आप आपका निकल के आ जाएगा कि क्या होता है, अपने आप निकल के आ जाएगा कि कितना चार्ज जा रहा है। अगर आपको बोलता है कि 50 कूलम का चार्ज, 50 कूलम का चार्ज 5 सेकंड में, 50 कूलम का चार्ज 5 सेकंड में, तो कहीं ना कहीं 1 कूलम 1 सेकंड में कितने कूलम जा रहे होंगे, तो 1 कूलम 1 सेकंड में कहीं ना कहीं हमारे पास 10 कूलम के चार्ज जा रहे होंगे। तभी तो पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 10, तो हो गया टोटल 20, तीसरे में 30, चौथे में 40 और पांचवें में 50। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में जाएगा हमारा कितना, 1 सेकंड में 10 कूलम जाएगा। मतलब उस करंट, उस वायर से कहीं ना कहीं हमारा कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, तो वो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर हम इसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज में बात कर ले तो बोलता है क्या, इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 2 सेकेंड देन फाइंड द करंट। तो आप देखिए आपको सॉल्यूशन में जाना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। तो वी हैव गॉट द चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है 10C, और उसके बाद आप देख लीजिए टाइम जो होता है हमारा, टाइम क्या है हमारा 2 सेकेंड है। तो आप देख लीजिए हमारा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है। तो I इज इक्वल टू Q के जगह मिल गया 10 और T के जगह मिल गया 2, इसका मतलब हो गया 5 एम्पियर। तो हियर वी आर कि ये जो हमें मिल गया, ये हमें मिल गया 5 एम्पियर। एक बात और सुनिएगा, आपसे डेफिनेशन में पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, कि आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। बड़ा सवाल है कि 1 एम्पियर को क्यों डिफाइन करें। तो आपके दिमाग में आता होगा ना कि है सर ये क्या बहुत बड़ा मतलब ट्रेजेडी सा क्रिएट कर रहे हैं कि हो गया ना एम्पियर पढ़ लिया, हम 1 एम्पियर क्यों पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट लोग हमारे लिए जो बुक लिखे हैं, हमारे सहूलियत के लिए लिखे हैं, हमें ईजी तरीके से हर एक चीज बताने के लिए। जैसे अगर हम कहीं भी कुछ भी लाने जाते हैं तो उससे पूछते हैं ना कि भैया 1 का कितना हुआ। जैसे अगर हम पेन लेने जाते हैं तो डायरेक्टली थोड़ी कहते हैं कि 100 पेन दे दीजिए, पहले पूछते हैं कि भैया 1 पेन का कितना कीमत होता है। तो अगर आप 1 पेन का निकाल लेते तो उसी हिसाब से 100 का निकाल लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज, जैसे अगर आप दूध लेने गए तो भैया 1 लीटर कैसे, तो पर लीटर आप पूछते हैं, पर केजी पूछते हैं, पर पीस पूछते हैं, पर ग्राम पूछते हैं, पर केजी पूछते हैं। उसी तरीके से हमें बोलता है कि 1 एम्पियर पर एम्पियर पूछ रहा है, मतलब पर कूलम्ब पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए कि डिफाइन 1 एम्पियर, आपसे पूछेगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। तो लइका तो बहुत क्लियर है कि सर 1 एम्पियर कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज
कहने का मतलब कि जैसे पिछली बार आप हमें अभी बता रहे थे कि 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर मतलब आप हमें यह कह रहे थे कि 1 सेकंड में कितने कूलम का, मतलब 5 कूलम्ब का चार्ज जाता है, तब वो 5 एम्पियर कहला रहा होगा। अगर हम बात कर लेते हैं 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर कहने का मतलब 1 सेकंड में 10 कूलम्ब का चार्ज जा रहा होगा, तभी तो 10 एम्पियर आया। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि 1 एम्पियर को बताइए कि 1 एम्पियर क्या होती है। तो कहीं ना कहीं 1 सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज जाएगा, तभी तो आपका 1 एम्पियर कहलाएगा। 1 सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज जाएगा, तभी तो 1 एम्पियर कहलाएगा। तो यही चीजें हैं हमारी। तो अगर आपसे पूछी जाए कि अगर आपसे ऐसे पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे बोलेगा डिफाइन, ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, तो आप क्या करेंगे? तो डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? तो थोड़ा सा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और लैंग्वेज में अपन क्या लिखेंगे? इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through, ठीक है, the 1 coulomb of charge passes through a conducting wire, ठीक है। तो if 1 coulomb of charge passes through a conducting wire in 1 second, ठीक है, 1 सेकेंड में, known as 1 एम्पियर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। तो यही हमारा हो गया बात। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपसे पूछी जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको बोल देना है कि इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड नोन एज 1 एम्पियर। यही हमारा क्या होता है? 1 एम्पियर होती है। बातें क्लियर है? तो आई थिंक कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो हम लोगों को कहती है, अब जैसे कि जब हम करंट के बारे में पढ़ लिए हैं, तो अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट टोटल कितने तरीके के होते हैं, अब ये बात करनी है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट टोटली अभी हम 3 ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ करंट के पास करने के आधार पे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 kinds of object. The number 1 is conductor, number 2 is insulator and number 3 is semiconductor. देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए, तो बात यह है कि हमारे कंडक्टर किनको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं और सेमीकंडक्टर किनको बोलते हैं। तो लोग क्या समझ लेते हैं ना, हमेशा बचपन वाला डेफिनेशन दे देते हैं, क्या जिससे करंट पास करती हो उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिससे करंट पास नहीं करती हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे, और जो मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करेगा उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। नहीं भाई, आप क्लास थोड़ा सा अपग्रेड करो खुद को, आप ये छोटा सा डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट के आधार पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। एक है हमारा कंडक्टर, एक है हमारा इंसुलेटर, और एक है हमारा सेमीकंडक्टर। अब देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो वी विल स्टडी अबाउट द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखिए, कंडक्टर कहने का मतलब हम आपको बता दें, जिस भी ऑब्जेक्ट में, देखिए, अगर हम इसको छू रहे हैं, अगर हम इसको कंडक्टर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो कहने का मतलब जिसमें भी, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि चार्ज किसको बोलेंगे, तो जिसमें जिसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होती हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें चार्ज होना चाहिए। चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होना चाहिए? तो फ्री स्टेट में होना चाहिए। बड़ा क्लियर बात है। तो कंडक्टर क्या होगा कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उनको कंडक्टर कहे जाएंगे। जैसे अगर कोई वायर लेते हैं, जैसे मेटल का ही हम लोग, देखिए, जब भी वायर लेते हैं तो मेटल का ही वायर क्यों बनता है, प्लास्टिक का वायर क्यों नहीं बनता? तो प्लास्टिक का वायर इसलिए नहीं बनता क्योंकि प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही चीजें होती हैं कि कहने का मतलब होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगी वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। अब एक बात आपको बताते हैं, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में दो चीजें आप लोग पढ़े होंगे, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है? तो आपको सर ने यह बात बताया होगा क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन उसके ऐसा कनेक्शन बना होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री स्टेट में होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कंडक्टर क्या होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होगा वो हमारा कंडक्टर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो सर कहने का मतलब अब क्या है, अब हम आपको एक चीज बताते हैं, समझिए। एक बात ये ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहां पे, जैसे हमने टैंक ले लिया। अब सोचिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में, अब हम आपको बताते हैं कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो चाहता है कि अपने आप को स्टेबल कर ले। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं NaCl, तो आप बताइए क्या NaCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? तो बहुत लोग, जैसे अगर हम ये जो लोग ये पढ़े होंगे कि दोज ऑब्जेक्ट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर एंड दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर, तो वहां यहां पे गलत हो जाएगा। उनसे जैसे ही पूछ दीजिए बउआ बताओ NaCl कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो बस ही कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद अगर बात कर लेते हैं H2O, बताओ कंडक्टर है कि इंसुलेटर, तो बता ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आप उनसे पूछोगे कि HNO3 बताओ ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो भी नहीं बता पाएंगे। हम यही चीज आपको बताना चाहते हैं कि कंडक्टर किनको बोलेंगे, इंसुलेटर किनको बोलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब कंडक्टर क्या होता है समझिए। अब बताओ कि क्या इस पे कोई चार्ज चढ़ा हुआ है क्या? जैसे माथे पे पॉजिटिव और नहीं तो नेगेटिव, ये दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज चढ़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज में से कोई चार्ज उसके माथे पे चढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या हमारा H2SO4 में कोई चार्जेस चढ़ा हुआ है माथे पे? तो नहीं चढ़ा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, कंडक्टर नहीं होगा। NaCl का नहीं होगा, H2O का नहीं होगा, HNO3 का नहीं होगा। अब बोलेंगे कि क्या बात करते हैं सर, H2O मतलब पानी है और पानी से तो करंट फ्लो करती है, क्योंकि पानी में हमें करंट लगता है। तो मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल कहने का मतलब हम जो पानी पीते हैं वो होता है इम्प्योर वाटर, और प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी करंट कभी भी फ्लो नहीं करेंगी। तो H2O की जो हम बात कर रहे थे, तो अब समझिए प्योर वाटर क्या होता है और इम्प्योर वाटर क्या होता है। लोग क्या कर देते हैं, लोग ये कहते हैं कि घर में RO लगा लेते हैं, घर में जो भी होता है ना वाटर प्यूरिफायर मशीन लगा लेते हैं, और खुद को कहते हैं कि हम प्योर पानी पी रहे हैं। भाई आप प्योर पानी पी रहे हैं ऐसा संभव थोड़ी है, वैसा बात है तो किसी को भी देखिए। तो वैसे के लिए जैसे कि अगर आप मेरे से फिजिक्स पढ़े हैं तो आप एक चीज कहेंगे कि ठीक है, जो भी कंपनी ये दावा करती है कि हम एकदम प्योर वाटर देते हैं, तो आप क्या करें कि एक टैंक ले ले और उसी कंपनी के पानी को इसमें डाल दें, और क्या करें कि एक तरफ करंट लगा दे और दूसरी तरफ कहे कि डालो इसमें उंगली डालो। अपने कंपनी पर भरोसा है तो उंगली डालो, क्योंकि हम गलत नहीं हो सकते। हम फिजिक्स भी पढ़े हैं और हम केमिस्ट्री भी पढ़े हैं। हमको पता है कि कभी भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता है। अगर आपका पानी प्योर है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी, अगर आपका पानी इम्प्योर है तो इलेक्ट्रिसिटी को जरूर से जरूर कंडक्ट करेंगे। तो आपको भरोसा है तो डालो अंदर उंगली। तो लेकिन लास्टली क्या होगा, वो कहेगा मरवाएगा क्या, रहने दो भाई। तो हाँ, वो डालेगा नहीं। अब मैं आपको बता दूं बात सही भी है, क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं, जो RO वगैरह से मिलता है हमें, जो वाटर प्यूरिफायर, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं, ठीक है। RO बोलने का मतलब वो होता है, और क्या होता है मिनरल्स भी एडेड होते हैं, तो इसकी वजह से वो कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो याद रखिएगा पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पहले अगर पापा लोग बोलते थे क्या कि जाओ अर्थिंग पे क्या करना है, पानी डालना है, नमक डालना है, ऐसा बोलते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते थे। क्या प्रोड्यूस करते थे? आयन। और जितना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कंडक्टर। तो हमें कंडक्टर में क्या बात पता चला कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। एंड दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन,
नोन एज इंसुलेटर। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायमंड। डायमंड में भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर हो जाएगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर किनको बोलते हैं, तो वैसा चीज जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच लाई करता हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अब एक बात आपको हम बताते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। हमेशा जब भी सर एक रिएक्शन करवाते होंगे आप लोगों का, जैसे आप देखिए, कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे जब भी करते हैं तो ऐसे लिखते होंगे H2 + O2 = H2O, ठीक है। आप दूसरा चीज देखिएगा, ऐसे कोई भी रिएक्शन जब वो करवाते हैं तो ऐसा लिखते हैं, हमेशा ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, उसके बाद आप क्लोरीन को Cl2। जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उन सब को उसके मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखा जाता है। क्यों मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखा जाता है, बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि सर क्यों मॉलिक्यूल के फॉर्म में रखें, ये है ना। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं वो क्या होता है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें बिना छुए हुए करंट लगेगा, ठीक है, मतलब करंट वहां है, हम बिना छुए हुए हमें करंट लगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो होगा अगर वो आयोनाइज हुआ, जैसे ऑक्सीजन सीधे, ऑक्सीजन O2- होता है, अब O2- हुआ, इसका मतलब इस पे तो चार्ज चढ़ा हुआ है, और चार्ज कौन सा चढ़ा हुआ है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन हमारे पास भी आया, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से लिंक होगा, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से, और जैसे ही आप जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप उसके पास जाएंगे कि वो क्या करेगा, पास में क्या, थोड़ा दूर भी रहिएगा तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि पूरे हवा में करंट दौड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, पूरा हवा में करंट दौड़ जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है हमेशा ट्वाइस के फॉर्म में होता है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी गैसियस स्टेट में होते हैं, वो सब अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होंगे तो क्या होगा, हम पास से, मतलब यहां पे ट्रांसफार्मर है, यहां से गुजरेंगे यहां से, और कहेगा कि जो सुनते हैं, बुला लेगा, खींच लेगा, समझ रहे हैं। तो क्योंकि वो करंट एकदम लगना एकदम स्वाभाविक ही है। देखिए अब हम एक बात आपको बताते हैं, O2 कहने से क्या हो जाता है, O2 कहने से हमारा क्या होता है समझिए। जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहने का मतलब ये हमारा क्या होता है, तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है, 6। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6, तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 और 5 6, और देखिए यहां पे तो आप ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी -2 होती है, आपको पता है ना। तो कहने का मतलब कि जब हम O2 के फॉर्म में लेते हैं तो इसके भी आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए ये इससे ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया, ये वाला इससे ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया। अब काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसका ऑक्टेव कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेव कंप्लीट है। इसका मतलब अब ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज था, आप लोग देख लिए ना। तो कहने का मतलब यही हमारा होता है कि ऑक्सीजन क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। नाइट्रोजन, जैसे अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजन हुआ, ये हमारा नाइट्रोजन हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमारा 8 पूरा लिया, 3 गो ले लिया, 8 पूरा लिया। बताओ क्या इसके कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई N2 आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, O2 डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी थी। तो पहला चीज आप लोगों ने क्या पढ़ा? पहला चीज पढ़ा आप लोगों ने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ करंट। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर एंड नंबर 3 सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर अपन किनको बोलेंगे? तो व्हाट इज कंडक्टर? तो दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज कंडक्टर एंड दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंसुलेटर। अब बात आती है क्या? अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। तो दोज ऑब्जेक्ट विच लाइज इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा करंट पास करने दे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो उसको रिस्ट्रिक्ट भी करे और जाने भी दे। तो मतलब वैसे कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं, मतलब बीच वाला। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना, बीच वाला, समझ रहे हो?
तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं उनको देखिएगा, तो ये दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। जैसे अब कौन कौन से होते हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा कि +-4 वैलेंसी वाले सबके सब हमारा क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर होता है। और +-4 वैलेंसी वाले कौन सा है, जानते ही हैं, आपको पता है, ऐसे। तो जर्मेनियम, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस तरीके से, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये +-4 वैलेंसी वाले होते हैं। तो हम लोग देख लिए ये सब चीज़ों के बारे में। तो देखा क्या हम लोगों ने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। दोज ऑब्जेक्ट विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज कंडक्टर एंड दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज इंसुलेटर एंड दोज ऑब्जेक्ट विच लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। अब अगला चीज जो आता है वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं, सर्किट। मुन्ना भाई वाला सर्किट है हमारा। तो देखिएगा सर्किट क्या है, और देखना अपन को देखना क्या है, वो है सर्किट। देखना सर्किट, अब क्या है, सर्किट होती है 3 प्रकार की। एक होता है हमारा ओपन सर्किट, एक होता है हमारा क्लोज सर्किट, एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। देखिए शॉर्ट सर्किट आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो देखिए ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या होगा, क्लोज सर्किट कहने का मतलब क्या होगा, और शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या होगा। मैं एक बात और बता देता हूं। ओपन सर्किट, जैसे आपको बता दूं पहले सर्किट होती क्या है। जैसे अगर हमने ऐसे कोई एक कनेक्शन लिया है, ये हमने V नाम के पोटेंशियल से जोड़ा और ऐसे जैसे जा रहा है, ठीक है, ये टंगस्टन लगाया, ठीक है, बहुत गंदा फिगर है ना। तो जैसे अपन ये बात कर रहे हैं ऐसे, और स्विच ऑन है अपना, ठीक है। तो जैसे ये जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उस पाथ को अपन बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं, सर्किट। जैसे बोला जाता है व्हाट इज सर्किट, तो अब सर्किट के बारे में क्या बोलेंगे, तो सर्किट होता है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज व्हाट, सर्किट। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को अपन क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट किनको बोलेंगे, क्लोज सर्किट किनको बोलेंगे, और शॉर्ट सर्किट किनको बोलेंगे, बड़ा चीज है। तो ओपन सर्किट कहने का मतलब होता है जिसका डिस्कनेक्टेड पाथ हो। जैसे इसमें स्विच ऑफ कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया गया तो ये बरना बंद हो गया। तो आप देख लीजिए जब ये बरना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्टेड पाथ है। तो जब डिस्कनेक्ट, वह डिस्कनेक्टेड पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती हो, उनको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सर्किट। तो क्या कहा जाता है हमारा कि द डिस्कनेक्टेड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लोज इज नोन एज ओपन सर्किट। क्या बोली जाती है उनको, ओपन सर्किट कही जाती है। तो द डिस्कनेक्टेड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लोज इज नोन एज ओपन सर्किट। उसके बाद अगला बात है हमारा शॉर्ट मतलब क्लोज सर्किट। तो क्लोज क्या होता है, जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे ये क्या होगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। तो कहता क्या है कि क्लोज सर्किट क्या होगा, द क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज नोन एज क्लोज सर्किट। उनको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। अब बड़ा सवाल है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुपथन। अब देखिए कहने का मतलब क्या होता है, जब भी हम ये लोग वायर लेते हैं तो हमारे पास वायर कैसा होती है वो समझिए। वायर जनरली ऐसे 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 एकदम लहरों लहरों तिल द पार ऑफ समंदर, देखिए लहरा दे नाजिम, देखिए ये नागिन की तरह लहर रहा है ना। तो ऐसे वायर हमारे 2 होते हैं। अब ये वायर क्या होते हैं, ये कहीं भी जाकर के, जैसे बल्ब में कनेक्टेड है, पंखा में कनेक्टेड, फ्रिज में कनेक्टेड है, रेफ्रिजरेटर में कनेक्टेड है, मतलब एसी में कनेक्टेड है, किसी भी चीज में, बल्ब में, हर एक चीज में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो उसमें जाकर के कनेक्ट होते हैं। एक जो तार होता है वो पॉजिटिव तार होता है और एक वाला तार, एक जो दूसरा तार होता है वो नेगेटिव तार होता है। ये दोनों जाकर के उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब देखिए सारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सब का नाम लेना तो संभव नहीं है, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों जाकर के वहां मिलता है तभी जाकर के बल्ब जलता है या पंखा चलता है या रेफ्रिजरेटर चलता है, कुछ भी करता है। तो अगर इन दोनों को हड़बड़ी हो,
इन दोनों का हड़बड़ी हो और पहले ही मिल जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पहले ही है। जैसे यहाँ पे बल्ब है लेकिन पहले ही, इसको बहुत हड़बड़ी था, देखिए ये क्या हुआ कि इसको मिलना था यहाँ पे, मिल गया यहीं पे। तो ऐसे करके जब दोनों एक जगह यहाँ पे मिल गया तो देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पहले ही मिल गया। ऐसे तरीके के सर्किट को अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो क्या कही जाती है? व्हेन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, व्हेन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वायर गेट कनेक्टेड टू ईच अदर बिफोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या बोलते हैं? बिफोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नोन एज शॉर्ट सर्किट। अब देखिए शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के बारे में डिफाइन कर रहे थे। तो क्या कहता है? व्हेन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वायर गेट कनेक्टेड टू ईच अदर बिफोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नोन एज व्हाट, उनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनको देखिएगा। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द सर्किट। तो सर्किट हम लोग किनके बारे में बोले? द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज सर्किट एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट: ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड द शॉर्ट सर्किट। व्हाट इज ओपन सर्किट? द disconnected path through which electricity do not flows is known as the open circuit, and the connected path through which electricity flows is known as the closed circuit. And when the positive and the negative terminal of wire get connected to each other before electrical appliances known as the short circuit. आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो। अगर नहीं आ रही है तो आप हमें बताएंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगली बात जो हम लोगों को कहती है वो क्या है? जैसे आप लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन किया कि एकदम करंट दौड़ते जाता है और एकदम क्या ट्यूबलाइट में, बल्ब में पहुंच जाता है। ऐसा सोचना आपका बहुत गलत है। करंट कभी भी बहुत रफ्तार में नहीं जाती है। अगर मैं करंट की स्पीड अगर आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर आपको बता दूं, तो आप कहेंगे है ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.58 सेंटीमीटर पर मिनट ये होता है। आप याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0.58 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में, जैसे अपन ये कंडक्टिंग वायर कंसीडर किए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन जो होगा एक मिनट में एक उंगली के बराबर भी नहीं चलेगा। इसका मतलब कि स्विच ऑन करके सूत जाएंगे तो पता चलेगा क्या कि सो के उठे हैं तब जाकर के कहीं ना कहीं बल्ब जला है या पंखा चला है। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम लोग जैसा ही टिप देते हैं वैसे ही पंखा चलना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है? हाउ डज इट वर्क्स? तो अब यही चीज हम आपको बताने वाले हैं। अब समझिए कि हम लोग ये जो सोच लेते जैसे ही स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन दौड़ के गए, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? धक्का देता है। दूसरा तीसरे को धक्का देता है, तीसरा चौथे को धक्का देता है। ऐसे एक दूसरे को धक्का देते 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 वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक पहुंचता है। ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू द कोलाइडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी हम प्रूफ देते हैं आपको। तो इसकी प्रूफ क्या है आप समझिए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये धक्का देकर के ही चलते हैं। अब इसको देखिए, अब ये आपको कैसे प्रूव होगा वो बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी आपको करंट लगा है, जब आपको करंट लगेगा तो आप देखते हैं आप एकदम डिस्को करना शुरू हो जाते हैं, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों होता है? अब यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में भी, हमारा बॉडी जो है वो एक तरीके से ये भी मैटर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है हमारे अंदर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे उंगली की, अगर यहां पे हमें करंट लगा है तो यहां का इलेक्ट्रॉन दूसरे को, हमारे पूरे बॉडी को कंडक्टर करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का देगा, दूसरे तीसरे को। इसी तरीके से उनका कोलाइडेशन हमारे बॉडी को वाइब्रेट कराने लगता है। क्या करता है? उनका कोलाइडेशन हमारे बॉडी को वाइब्रेट कराने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम ऐसे 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 हिलना शुरू कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हम जो हिलना शुरू कर रहे हैं एकदम डिस्को करना शुरू कर देना। नहीं तो क्या होता, सिंपल हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एकदम फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब जैसे ही उंगली लगा देते हैं एकदम करंट आ रहा है, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? करंट खा रहे हैं, 2 मिनट में बात करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो? तो करंट खा रहे हैं।
ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है। पूरा बॉडी वाइब्रेट क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, हमारे पूरे बॉडी को कंडक्टर बनाता है। और एक और बात हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकलना शुरू चाहता है। और वो बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा? तो उसमें एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक चीज होती है, जो कि आपको 12th में पढ़ना है। तो वो देखता है कि जहां पे मिनिमम एरिया होगा वहीं से निकलेगा। तो उसको मिनिमम एरिया कहीं नहीं मिल रहा होता, उसको मिलता है कि बाल। तो बाल ही है जो एकदम छोटा पॉइंट एरिया है, इसलिए वो बाल से निकलना शुरू होता है, बाल से। तो बाल से निकलना शुरू होता है, इसीलिए जिसको भी करंट लगता है उसका बाल खड़ा हो जाता है। आप उसका ये जो देख रहे हैं, उसका ये सब, उसका गूज बम्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? तो उनका कहने का मतलब यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसकी वजह से उनके बाल खड़े हो जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए देखेंगे। आपको एक और चीज बताता हूं, कभी ना आप बहुत हेवी वायर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे, कभी आप हाईवे के पार से अगर आप गुजर रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो देखेंगे हाईवे के ऊपर से तार गया हुआ रहा, तो बहुत मोटा मोटा तार, तो उसके नीचे अगर गर्मी के दिनों में आप खड़े होंगे ना, तो वो तार में से एकदम झन 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 आवाज आता रहेगा, एकदम छन 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 आवाज आएगा। क्यों ऐसे बजेगा? ये जो तेरी पायलों की छन छन है। तो नहीं सर, वो क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी में कोलाइड कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कोलाइडेशन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक सो। तो कहता है क्या कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द कोलाइडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अब जो हम आगे की बात बताने वाले हैं, करंट अब दो तरीके के होते हैं। करंट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अब देखिए, हम एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट। तो देखिए, ये है हमारा करंट। तो ये करंट के बारे में आप देखेंगे, वन ऑफ द करंट इज एसी करंट एंड अनदर करंट इज द डीसी करंट। तो एसी करंट अपन किनको बोलेंगे और डीसी किसको बोलेंगे? देखिए, एसी कहने का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग कहने का मतलब कि एक करंट एक समय के लिए एक डायरेक्शन में और उसी के उतने ही समय के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। दोज करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द दैट मच ऑफ टाइम। अब देखिए, कभी आप जनरेटर देखें ना, तो जनरेटर से जो बल्ब कनेक्टेड होता है, आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम भुक 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 बहुत तेजी में कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्मेचर से करंट उसमें जाता है बल्ब तक, और फिर तुरंत में आता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये प्रोसेस इतना स्पीड होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बल्ब बंद भी हो गया और जलना भी शुरू हो गया। तो ये चीजें हैं। तो वैसे करंट को अपन कौन सी करंट बोलेंगे? वो हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट होती है हमारी? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो दोज करंट, तो एक समय के लिए एक डायरेक्शन में और उतने ही समय के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, उनको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो दोज करंट विच फ्लोज इन द वन डायरेक्शन फॉर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द दैट मच ऑफ द टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जनरेटर से जो फ्लो होता है करंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। देखिएगा, एक वायर से दूसरा कनेक्टेड होगा, ऐसे रहता है, और एक वायर जो होता है डायरेक्टली आर्मेचर में कनेक्टेड होता है, क्योंकि एक से जा रहा है दूसरे से आ रहा है, एक से जा रहा है दूसरे से आ रहा है, ये सर्किट कंप्लीट करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या बोलते हैं? तो दोज करंट व्हिच फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द दैट मच ऑफ टाइम इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट की जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे, क्योंकि एक समय के लिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, क्योंकि जाता है आता है, जाता है आता है, ऐसा आपको दिखेगा। अब बात है डायरेक्ट करंट की। तो डीसी करंट, जो कि बैटरी से जो करंट फ्लो होती है, उनको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। तो दोज करंट विच फ्लोज इन ओनली, नाम से ही बड़ा क्लियर है, डीसी कहने का मतलब डायरेक्ट करंट, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है हमारा? डायरेक्ट करंट। बात कहने का
ये कहने का मतलब क्या है, अगर बैटरी में अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा तो क्या होगा, एक बार बैटरी चार्ज कर देंगे आजीवन चलेगा, मतलब गया आया चार्ज गया दे दिया फिर ले लिए, दे दिए फिर ले लिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, बैटरी हमारा हमेशा डायरेक्ट करंट देती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, दोज करंट विच फ्लोज इन द ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। और इसके ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे होगा, एकदम जाता रहेगा, जब तक खत्म ना होगा तब तक नहीं छोड़ेगा। तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो आप लोग देख लिए कि करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब होता है दोज करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द दैट मच ऑफ टाइम इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट, एंड दोज करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी भी अब दो भागों में बांटी गई है, बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं पहले ही बिना लिखे हुए। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके के होते हैं, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी अबाउट चार्ज एट मोशन, मतलब चार्ज को मोशन में पढ़ना हमारा क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और चार्ज को स्टैटिक कहने का मतलब होता है रुका हुआ, तो कहने का मतलब कि चार्ज को स्टेशनरी पोजीशन में पढ़ना हमारा कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलेंगे दोज करंट विच फ्लोज इन ओनली वन, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोज करंट, ठीक है। द स्टडी अबाउट चार्ज एट मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक और बात आपको बता दूं, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं चार्ज के बारे में, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी व्हिच गिव राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज चार्ज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्med by the losing of electron and negative charge is formed by the gaining of electron. The smallest unit of charge is electron and the charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The property of charge, same charges repel each other, opposite charge attract each other, and charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to the another form. Charge is conserved for an isolated system, and the integral multiple of one charge of electron is known as quantization of charge, where Q equals Ne. And how many electron makes 1 coulomb? That is 6.25 into 10 to the power 18 electron makes 1 coulomb. What is electric current? The continuous flow of charge is known as electric current, and the rate of flow of charge is known as electric current. It is indicated by I, and I is equal to Q by T. And the SI unit of electric current is ampere. Define 1 ampere. If 1 coulomb of charge passes through a conducting wire in 1 second is known as 1 ampere. And how many there are three types of object on the basis of passing of current. Number one, conductor, insulator and semiconductor. Those objects which have free electron known as conductor, and those objects which do not have free electron is known as insulator, and those objects which lies in between conductor and insulator known as the semiconductors. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर्किट के बारे में। तो what is circuit? तो the path of electricity is known as circuit. The path through which electricity flows is known as circuit, and there are three types of circuit: closed circuit, open circuit and the short circuit. Closed circuit, the connected path through which electricity flows is known as the closed circuit, and the disconnected path through which electricity do not flows is known as the open circuit. And when positive and the negative terminal of wire get connected to each other before electrical appliances is known as the short circuit. अब जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे उसके बाद हमने पढ़ाया आपको क्या चीज के बारे में, तो how the electricity flows. तो electricity flows due to the collidation of electron. उसके बाद हमने पढ़ाया there are two types of electric current, number one alternating current and number two direct current. Those current which flows in only one direction is known as the direct current, and those current which flows in one direction for the fixed interval of time and in the opposite direction for the that much of the time is known as the alternating current. And now the electricity, there are two types of electricity. Number one, current electricity, and number two, static electricity. What is current electricity? Study about charge at motion is known as the current electricity, and study about charge at rest is known as the static electricity. And who is the father of electrostatic? That is Benjamin Franklin. So the father of electrostatic is Benjamin Franklin. Now the next topic comes. The next topic is none other than the electric potential. देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब क्या है। अभी तक आप लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानते थे, अब हम आपको बताते हैं। थोड़ा हिंदी बताए क्या, हिंदी सुनना बहुत थोड़ा ये लगेगा। हिंदी बोलते हैं इसको विद्युत विभव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विभव। तो अब मैं उसी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील करना इस चीज को, बस तुम फील करो। जब
अब जिस दिन तुम फील करना शुरू कर दिए ना, तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखना, द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको ईपी बोलते हैं अपन, ठीक है, क्या बोलते हैं? ईपी बोलते हैं। अब कहने का मतलब कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप समझिए कि जैसे कोई भी चार्ज, अगर हम बात कर लेते हैं कोई चार्ज, लेट हैव अ चार्ज Q, अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और ये कहां पे है, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज Q कहीं इन्फिनिटी पे है। कहां पे? इन्फिनिटी कहने का मतलब कि बहुत दूर है, बहुत दूर। अब वहां से 1 कूलम्ब के चार्ज को, कितने कूलम्ब को? 1 कूलम्ब के चार्ज को खींच करके किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो क्या कहता है, द वर्क डन, मतलब जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि जो इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब के चार्ज को, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम्ब नहीं बोलिए, सीधे समझिए कि पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क किया जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब इस बात को आप नहीं समझ पाए, अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे हमारे घर में कितने वोल्ट का करंट यूज किया जाता है, तो वो है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। अब इसका मतलब समझिए कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ये बल्ब कितना का वोल्ट ले रहा है, तो हमें पता है कि 220 वोल्ट ले रहा है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है कि इसमें कहां से आया चार्ज, तो पता चलेगा कि अच्छा ये बोर्ड से आया। बोर्ड में कहां से आया, तो मेन बोर्ड में से आया। मेन बोर्ड में कहां से आया, तो नहीं, पोल पर से, लोल पर से नहीं। तो कहने का मतलब कि पोल पर से। तो जब पोल पर कहां से आया, तो पता चला कि वो आया ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में कहां से आया, तो 11,000 में कहां से आया, कांटी थर्मल्स, मतलब थर्मल से। तो जैसे कि अपन हम बात कर रहे हैं, तो इतना दूर से एक सिंपल जो चार्ज को लाने में, इतना दूर से, मतलब इन्फिनिटी का दूरी हो गया, बहुत दूर हो गया, सुदूर हो गया, तो वहां से चार्ज को लाने में जो हमारे लिए वर्क किया जा रहा है, मतलब वो वर्क जो हो रहा है, वो वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब इस बल्ब का। तो कहने का मतलब कि आप वही चीज समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए इस पॉइंट पे, मतलब मान लेते हैं यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको वहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो बातें क्लियर हैं, आई थिंक सो। कहने का मतलब क्या होता है, तो हमारे घर में जो बल्ब लगा होता है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब के चार्ज को, कितने कूलम्ब के? 1 कूलम्ब के चार्ज को। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को, कहने का मतलब कि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का हमारे घर में अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब समझ लिए कि इन्फिनिटी से हमारे घर के बल्ब तक और हमारे बोर्ड तक लाने में जो वर्क डन किया गया होगा, वो 220 जूल का हुआ होगा। मतलब एक कूलम्ब को लाने में 220 जूल हुआ है, तब ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है, वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं द SI unit of electric potential is volt. The SI unit of electric potential is what? Volt. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे घर में, अगर हम बोल दे कि 110 वोल्ट हो रहा है, तो 110 वोल्ट मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये समझिए कि इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब को चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज को किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसका 110 वोल्ट हो रहा है, मतलब समझ लीजिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हो रहा होगा, वो 110 जूल का हो रहा होगा। 1 कूलम्ब पे 110 जूल, तभी जाकर के इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ है? 110 वोल्ट हुआ है। बातें समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कहने का मतलब होता है 1। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the point is known as electric potential of that point। मतलब
कि उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसका मतलब यही होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईपी या वी से इंडिकेट करते हैं, और वी इज इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। W होता है वर्क डन, और बाई Q मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज रिमूव्ड, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज रिमूव्ड। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, और उसी को हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू W/Q। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को एम्पियर के बारे में बताया, उसी तरीके से इसमें भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट मतलब आप क्या समझेंगे कि एक कूलम्ब के, जैसे वहां पे I इज इक्वल टू हमारा क्या था, Q/T था, तो हम लोग 1 सेकेंड करते थे क्योंकि यहां टाइम था, और यहां पे क्या है, चार्ज है। तो आप समझिए एक कूलम्ब को लाने में कितना जूल का वर्क हुआ होगा, तो 110 जूल का। और देखिए, जैसे एक अगर हम मान लेते हैं कि 110 एम्पियर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलते थे, एक सेकंड में कितना कूलम्ब का चार्ज, तो 110 कूलम्ब का चार्ज। और इसमें क्या है, इसमें वर्क है, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, तो इसीलिए 110 जूल बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप अगर सीधे बताइए कि अगर हमें एक कूलम्ब का निकालना हो, तो अगर मान लेते हैं कि 10 जूल लग रहा है, कितना, 10 जूल लग रहा है 5 कूलम्ब को ट्रांसफर करने में, तो 5 कूलम्ब को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने में 10 जूल का वर्क लग रहा है, तो एक कूलम्ब को लाने में कितना लग रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 2 जूल लग रहा होगा। एक कूलम्ब को कितना जूल, 2 जूल, तो वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना, तो 2 वोल्ट। कितना होगा, 2 वोल्ट। तो बहुत क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब आपको पेन और पेंसिल उठाना ही नहीं है, जनरली आपसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। तो न्यूमेरिकल कैसा होगा, न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछेगा कि बताओ कि 100 जूल का वर्क लग रहा है कितना, 5 कूलम्ब को लाने में, तो 100 जूल लग रहा है 5 कूलम्ब को लाने में, तो एक कूलम्ब को लाने में कितना जूल लग रहा होगा, तो एक कूलम्ब को लाने में कहीं ना कहीं 20 जूल का लग रहा होगा। तो एक कूलम्ब लाने में हमें 20 जूल का लग रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने क्या देखा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमारा क्या होता है, ईपी होता है। तो हम लोग देख लिए। अब क्या कहेगा, 1 वोल्ट बताओ, कि 1 वोल्ट को डिफाइन करके बताओ, तो व्हाट इज 1 वोल्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग तो बात कह सकते हैं कि एक कितना, एक कूलम्ब को इंफिनिटी से लाने में अगर 1 जूल का वर्क होगा, तो वो क्या होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। नहीं आया समझ में? तो इसी को अगर आपको डिफाइन करना हो, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे द वर्क, सीधे बोलेंगे इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू रिमूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू रिमूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को यह बात समझ में आई। अब अगली बात है, वो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब सीधे बोलेंगे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम छोटा सा चीज है, आप समझिए। तो जैसे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस से आप कर पाएंगे, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे पॉइंट P है, तो यहां से कोई लाने में, कोई चार्ज को लाने में इस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ होगा EP, और हम मान लेते हैं कि यहां से इस पॉइंट पे लाने में, जैसे इसको मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP हुआ होगा। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी का 2 टर्मिनल्स होता है, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। तो इसको, इस पे कहीं दूर से आया है चार्ज, तो इस पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इस पे भी दूर से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा। तो इन दोनों के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को
को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर जो हमेशा V नाम के पोटेंशियल से जोड़ते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या होता है, बैटरी होता है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस जिसको PD से इंडिकेट करते हैं, PD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PD। तो पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो था हमारा, हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 कंप्लीट किया है, ठीक है, और पार्ट 2 में हमारा 2 ही लेक्चर्स में हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा पहले चैप्टर्स अच्छे से समझ ले। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये सारा चीज हम आपको बता दिए, अब हम आपको पार्ट 2 देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो इतना को पहली चीजें अगर आप लिख पा रहे हैं तेजी में तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स जरूर लिखें, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, मैं एक शॉर्ट क्लिप दे रहा हूं अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। हम लोग पढ़े सबसे पहले चार्ज के बारे में। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी व्हिच गिव राइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज चार्ज, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। एंड चार्ज उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 1, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। नंबर 2, opposite charge attract each other, and charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to the another form, and charge is conserved for an isolated system, and the integral multiple of one charge of electron is known as the quantization of charge, where Q equals any. And how many electron makes 1 coulomb? तो 6.25 into 10 to the power 18 electron makes 1 coulomb. And उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा करंट के बारे में। The rate of flow of charge is known as current, and current is indicated by I, and I is equal to Q by T. And the SI unit of electric current is ampere. Define 1 ampere. Define 1 ampere. If 1 coulomb of charge passes through a conducting wire in 1 second is known as what? 1 ampere. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? तो सर्किट के बारे में। The path through which electricity flows is known as circuit, and there are 3 types of circuit: closed circuit, open circuit, and short circuit. The closed path through which electricity flows is known as the closed circuit, and the disconnected path through which electricity do not flows is known as the open circuit. And short circuit, when positive and negative terminal of wire get connected to each other before electrical appliances, known as the short circuit. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा how do electricity flows? तो electricity flows due to the collidation of electron. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 1 अल्टरनेटिंग करंट, एंड नंबर 2 डायरेक्ट करंट। दोज करंट व्हिच फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर द दैट मच ऑफ टाइम इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट, एंड दोज करंट व्हिच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी अबाउट चार्ज एट मोशन इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिकेटेड बाय EP और द V, एंड द फॉर्मूला टू फाइंड V इज इक्वल टू W by Q। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिफाइन 1 वोल्ट। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू रिमूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज नोन एज द 1 वोल्ट ऑफ दैट पॉइंट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस between 2 electric potential is known as the potential difference. तो that's it। अब हम लोग अगले टॉपिक में ओम्स लॉ और रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो that's it, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जो कि पार्ट 2 होगा, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। 2 ही लेक्चर में हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दूं और चैप्टर वाइज आपको वीडियो दूं, ठीक है। तो थैंक यू।